नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। राम मंदिर परिसर में जिस तरीके से कश्मीरी युवक घुसा और घुसने के बाद उसने नमाज पढ़ने की कोशिश करी, जब उसको वहां पर लोगों ने देखा, भक्तों ने देखा और उसकी इस हरकतों पर नजर पड़ी तो उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की। और जब सुरक्षा कर्मियों ने उस इंसान को पकड़ा तो खबर है कि उस इंसान ने नारेबाजी करी। अब जब इस इंसान को पकड़ा गया और पूछा गया तो इसके तार जम्मू कश्मीर से जब जुड़े तो जाहिर तौर पर सुरक्षा एजेंसियां चाक चौबंद हो गई कि आखिर राम मंदिर परिसर में यह इंसान कैसे आया। कई तरीके के सवाल खड़े हुए कि आखिर जम्मू कश्मीर का कनेक्शन राम मंदिर से कैसे हुआ, यह इंसान शोपिया से कैसे राम मंदिर परिसर में आया। दूसरी बात, जब यह जम्मू कश्मीर से आया तो इसके यात्रा के दौरान इससे कौन कौन लोग मिले, अब इन तमाम चीजों की सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं। इसके मोबाइल फोन की जांच हो रही है, किस किस से बात करता है, इस सब चीज की जांच हो रही है। रास्ते में कौन कौन किस किस इंसान के संपर्क में आया, इन बातों की छानबीन हो रही है। और आखिर इसकी मंशा क्या थी, इन तमाम चीजों की अब बातचीत छानबीन हो रही है। क्योंकि बात उत्तर प्रदेश की नहीं है, उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली जम्मू कश्मीर तक खलबली मची हुई है राम मंदिर में जिस तरीके से इस इंसान ने घुसपैठ करने की कोशिश करी। और खबर के मुताबिक ये 3 लोग थे, 2 पुरुष थे, एक महिला थी। महिला का नाम सोपिया बताया जा रहा है और ये भी जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। इसके अलावा एक और युवक इनके साथ मौजूद था, उसकी भी छानबीन की जा रही है। तो कुल मिलाकर बात साफ है कि राम मंदिर परिसर को लेकर ये अपडेट जब से ये खबर आई है तब से उत्तर प्रदेश में खलबली मची और कानून व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है अयोध्या में। वो भी आपको जानकारी देंगे कानून व्यवस्था की। लेकिन अब इस मामले में अहमद शेख, इस इंसान का नाम अहमद शेख बताया जा रहा है, इसके पड़ोसियों ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। इसके परिवार से जब बातचीत की गई, सुरक्षा एजेंसियां वहां पर पहुंची, इसके परिवार से जब बातचीत की गई तो इसके परिवार वालों ने बहुत हैरानी वाली बातें बताई और जाहिर तौर पर इसके पड़ोसियों ने भी बड़े खुलासे किए हैं। अब इसके पड़ोसियों ने क्या खुलासे किए परिवार वालों ने, चलिए एक बार आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि आखिर क्या खुलासा हुआ। अपडेट यह है कि इस मामले में शेख के बेटे इमरान ने पिता को लेकर बड़ा खुलासा किया है और कई जानकारियां इमरान ने अपने पिता को लेकर दी हैं। बेटे ने बताया कि परिवार को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उनके पिता अयोध्या गए हैं। यह बहुत बड़ी खबर है। बेटे के मुताबिक उनके पिता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और वो लंबे समय से मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं। उनके पिता अक्सर घर पर नहीं रहते और बिना किसी को बताए कहीं भी चले जाते हैं। यह बेटे का खुलासा है। बेटे ने बताया कि कुछ दिन पहले उनके पिता अपने ससुराल गए थे, लेकिन इसके बाद वो कहां चले गए इसकी जानकारी परिवार को नहीं थी कि वो अयोध्या चले गए हैं। यह बहुत बड़ी खबर है। उनके पिता मस्जिदों में जाते रहते हैं और कई बार उन्हें यह भी समझ नहीं होता कि वो कहां हैं और क्या कर रहे हैं। पड़ोसियों ने भी परिवार के दावे का समर्थन किया है, इस दावे का कि वो कहीं भी चले जाते हैं, उनको पता नहीं रहता है। एक पड़ोसी ने यहां तक बताया कि अगर वो मानसिक रूप से स्वस्थ होते तो मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश नहीं करते। यह भी एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पड़ोसी के अनुसार वो दवाइयां लेते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को भी ठीक से नहीं समझ पाते। ये पड़ोसियों का खुलासा है। जाहिर तौर पर लोगों का कहना है कि उनके परिवार में बेटी है, बेटा है, पत्नी है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों को सही से नहीं समझ पाते हैं। वो कहीं भी चले जाते हैं, बहुत बहुत दिनों तक वो बाहर रहते हैं, उसके बाद में फिर वो वापस आ जाते हैं। इस तरीके के खुलासे परिवार ने किए हैं, पड़ोसियों ने किए हैं। जाहिर तौर पर कल भी इस तरीके की जानकारी सामने आई थी कि ये इंसान मानसिक रूप से परेशान है और कह सकते हैं कि इसका दिमाग काम सही से करता नहीं है। इस तरीके की बातें सामने आई थी जिस वक्त इसको पकड़ा गया था। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां हर लिहाज से इस मामले की छानबीन कर रही है, क्योंकि सवाल कई हैं इस मामले में, सवाल के। लेकिन सबसे पहले एक और ग्राफिक्स के माध्यम से आपको सुरक्षा के बारे में बता देते कि अयोध्या में किस तरीके की चाक चौबंद युवक को लेकर खुलासा जो हुई है कि अहमद शेख को लेकर उसके परिवार ने बताया कि मानसिक रूप से बीमार और पिछले 6 सालों से उसका इलाज चल रहा है। यह बड़ा खुलासा हुआ था। राम मंदिर को लेकर हिरासत में लिया गया शख्स सोपिया का बताया जा रहा है। जाहिर तौर पर सोपिया के गडापोरा गांव का रहने वाला है।
परिवार ने बताया कि उनकी मानसिक हालत की वजह से वो इलाज और देखभाल के लिए अक्सर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं। इसके अलावा एक और खुलासा हुआ था, वो भी बता देते हैं। संदिग्ध युवक के पकड़े जाने पर अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। ये बड़ी खबर सामने आई थी। श्री राम जन्मभूमि दर्शन मार्ग अथवा अन्य क्षेत्रों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ये बड़ा अपडेट है। अयोध्या सीओ आशुतोष तिवारी ने बताया कि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण अयोध्या इलाके को जोन और सेक्टर में बांट दिया गया है कि कहीं इस तरीके के संदिग्ध कुछ और तो अयोध्या में नहीं है, इनके साथ कोई और इंसान तो नहीं है। हर जगह पुलिस फोर्स तैनात की गई है और उन्होंने कहा है कि हम सीसीटीवी के कैमरे की मदद से सब कुछ मॉनिटर कर रहे हैं कि आखिर जब ये इंसान, क्योंकि छानबीन ये भी हो रही है कि जब ये इंसान अयोध्या में आया, राम मंदिर में घुसा, तो कितने लोग इसके संपर्क में थे, क्या कुछ और लोग भी इनके साथ थे जो ये लोग आए हैं, कितने लोग, क्योंकि अब पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी जब ये अयोध्या में एंटर करे, किसके साथ आया ये, कितने लोग ये मौजूद थे। ये बहुत बड़ी मतलब एक तरीके से सुरक्षा एजेंसियां इन चीजों को जानकारी जुटाने में लगी हुई हैं, क्योंकि ये सुरक्षा का के लिहाज से इसको देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर कनेक्शन जिस तरीके से जुड़ा है और उसके बाद में मंदिर परिसर में आकर नमाज पढ़ना और उसके बाद में धार्मिक नारे लगाना इस तरफ संकेत देते हैं कि शायद ये इंसान, क्योंकि अगर कोई इंसान मानसिक रूप से परेशान है तो वो इस तरीके की हरकतें शायद नहीं करेगा। तो इस लिहाज से भी सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो तमाम तरीके की छानबीन कर रही हैं। उसके परिवार के पास पहुंचा गया, परिवार में उसके बेटे से बातचीत की गई। बेटे ने बताया कि मेरे पिता मानसिक बीमार हैं और वो दवाइयां लेते रहते हैं। तो सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि जम्मू कश्मीर का शोपिया जो जिला है वो बिल्कुल बॉर्डर पे लगता है और शोपिया से कई तरीके के आतंकवादी गतिविधियां देखने को मिलती हैं। वहां पर किस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए लोगों को अपने साथ जोड़ा जाता है, ये बात हर कोई जानता है। इसके अलावा शोपिया से कोई इंसान यूपी के अयोध्या में कैसे आता है? सबसे पहला सवाल तो यह कि इतनी दूर वो इंसान कैसे आ गया, उसको पैसे कितने दिए, क्योंकि पैदल तो आया नहीं होगा, सीधी सीधी तौर पर ट्रेन में आया होगा, बस में आया होगा। इतनी दूर आने के लिए आपको कई हजार रुपए चाहिए किराए के लिए, तो वो किराया किसने दिया? सबसे पहला सवाल तो यह है कि उसके पास पैसा कहां से आया इतनी दूर आने के लिए। नंबर एक बात, अगर कोई इंसान जिम्मेदार नहीं है, सीधी सीधी तौर पर जो उसके परिवार वाले बोल रहे हैं कि वो जिम्मेदार नहीं है, अगर वो जिम्मेदार नहीं है, कुछ करता नहीं है, तो उसके पास इतना पैसा कहां से आया कि वो शोपिया से यूपी के अयोध्या तक पहुंच जाए? सबसे पहला सवाल। नंबर दूसरा सवाल, वो अयोध्या के राम मंदिर में ही क्यों आया? वो कहीं किसी और मंदिर में भी जा सकता था, कहीं भी जा सकता था, ये दूसरा सवाल है। उसको किसने बताया कि अयोध्या में, यहां पर उत्तर प्रदेश में अयोध्या में यहां पर राम मंदिर है? क्योंकि राम मंदिर के लिहाज से कई सारी चीजें देखी जा रही हैं। राम मंदिर विवादों में इसका बनना रहा है, मुस्लिम वर्ग इस पर सवाल खड़े करता रहा है, नाराजगी उनकी है। ऐसे में कई तरीके की धमकियां राम मंदिर को अब से पहले भी मिल चुकी हैं। उन धमकियों को अगर देखा जाए तो ऐसी गतिविधि हो सकती है, इस तरीके का मतलब कोशिश की जा सकती है राम मंदिर के खिलाफ। तो ये एक सवाल है कि उसको यहां तक किसने पहुंचाया, और सवाल ये भी है कि उससे किस किस इंसान ने बातचीत की जब वो जम्मू कश्मीर से अयोध्या तक आया। इस दौरान वो किस किस से मिला, किस किस से उसकी फोन पर बातचीत हुई, क्या कोई और भी इस पूरे मामले के पीछे है? इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है, जांच की जा रही है। और अभी इस इंसान को पुलिस चौकी में, अयोध्या की पुलिस चौकी में इसको बैठा रखा है और वहां पर इससे पूछताछ की जा रही है, सारी चीजें निकाली जा रही है कि आखिर इस इंसान की मंशा क्या थी, वो अयोध्या क्यों आया, राम मंदिर में क्यों गया, वहां पर नमाज पढ़ने की कोशिश क्यों की गई। ये तमाम चीजें अब जांच की जा रही हैं। बाकी लगातार इस अपडेट पर, इस खबर पर आपको अपडेट मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच।